माता पिता के आंसू, रुला देने वाली एक सच्ची कहानी। आज घर में सुबह से ही चहल पहल का माहौल था। घर के सभी सदस्य जल्दी जल्दी काम करके तैयार हो रहे थे। प्रभुदयाल जी, जो कि अपने जीवन के 80 बसंत देख चुके थे, अपने बिस्तर में लेटे हुए अपनी पत्नी से कह रहे थे कि आज हमारा बेटा 50 साल का हो गया। आज तो घर में कई तरह के पकवान बनेंगे और आज तो घर पर बेटियां भी भाई के जन्मदिन पर आएगी। इसी तरह दोनों पति पत्नी खुश होते हुए अपनी बेटियों का इंतजार कर रहे थे। प्रभुदयाल जी अपनी पत्नी को कह रहे थे कि राजू की माँ, तुझे याद है जब 5 बेटियों के बाद कई देवी देवताओं की मन्नत के बाद राजू का जन्म हुआ था, तो पूरे गांव में मैंने खीर जलेबी बंटवाई थी। ऐसे पुरानी बातों को याद करते पता ही नहीं चला कि कब दोपहर हो चली। दोनों ने सुबह से खाना भी नहीं खाया था। तभी राजू की मां ने कहा कि आज बहू अभी तक खाना लेकर नहीं आई। तो प्रभुदयाल जी ठहाका मारते हुए बोले कि थोड़ा इंतजार कर ले भगवान, फिर तो तुझे पकवान खाने को मिलेंगे। ऐसा बोलते हुए दोनों फिर पुरानी यादों में खो गए। कुछ ही देर बाद कमरे में किसी के आने की आहट सुनकर दोनों खुश हो गए। तभी उनका बेटा बहू कमरे में आते हैं और कहते हैं कि हम लोग शहर से बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, खाना बनाकर साथ ले जा रहे हैं। हो सकता है कि आने में देरी हो जाए, इसलिए आप हमारा इंतजार मत करना। ऐसा कहते हुए बहू ने खिचड़ी की 2 प्लेट उनके सामने रख दी और कहा कि रसोई घर में थोड़ी और खिचड़ी बची है, अगर शाम को भूख लगे तो खा लेना। ऐसा कहकर दोनों कमरे से बाहर निकल गए। राजू की मां की आंखों से आंसू झर रहे थे और एक प्लेट उठाकर प्रभुदयाल जी के सामने रखकर बोली, लो खा लो पकवान। दोनों के कानों में अब सभी की हंसी की आवाज और जाती हुई गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही थी और कमरे में सन्नाटा और गाल पर लुढ़कते आंसू थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक व शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।